गणेशं गले नीलवर्णं गवीन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् सुन्दरगोपालं उर्वनमालं नयनविशालं दुःखहरं वृंदावंद चंद्रमानंद कंद परमानंद धरणीधरं वल्लभ घनश्यामं पूर्णकामं मत्त विरामं प्रीतिकरं भजनंद कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मापरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्धनागम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रिय परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। नंदलाल की जय। भगवान के दरबार में छठी व्रत मनाया जा रहा है। मैया के परम अध्यक्षता में आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा के परम अध्यक्षता में बाल गोपाल नंदलाल का यह जन्मोत्सव छठियार का उत्सव भागवत सप्ताह का कार्यक्रम सुरेश्वरी वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रहा है और भगवान की महती कृपा है कि श्रीमद् भागवत जन्मांतरे भगवत पुण्यंतरा भागवतम लभे। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के भागवत कथा की प्राप्ति होती है। तो आज हम सब आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा माता के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करते हैं कि मैया की कृपा से हम लोग भगवान का छठियार उत्सव और भागवत सप्ताह साथ साथ में मना रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा लोग श्रवण कर रहे थे। इस कथा में कर्दम ऋषि के पुत्र महर्षि कपिल जी अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान कर रहे थे। माता ने पूछा था कि हे पुत्र, आप भगवान के रूप में अवतरित हुए हो, आप मुझे ज्ञान प्रदान करो। तो इस प्रकार से माता के प्रश्न करने पर माता ने पूछा कि किस प्रकार से मन जो है आसक्ति से बचे, लोभ से बचे, क्रोध से बचे, ईर्ष्या से बचे और किस प्रकार मन जो है भक्ति में लगे। तो बड़ा सुंदर सांख्य योग की व्याख्या करते हुए कपिल मुनि ने जो यह ज्ञान है, इस ज्ञान को जो समझ लेता है, इसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में
अर्जुन को सुनाया था, और यही ज्ञान कपिल भगवान अपनी माता को सुना रहे हैं। इस ज्ञान को जो समझ लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसके मन में कोई लोभ नहीं रहता, उसके मन में कोई आसक्ति नहीं रहती, और मन जो है सदैव भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाता है। माता के पूछने पर कपिल जी बताते हैं, कहते हैं कि देखो माता, मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है, और मन बड़ा चंचल है, मन को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है। मन को या तो संतों के चरणों में समर्पित कर दो, और नहीं तो यह बड़ा कष्ट देता है। संत जब भगवान की कथा कहते हैं, संतों का चरित्र कहते हैं, तो उस चरित्र सुनने से, कथा सुनने से मन जो है वह भक्ति को प्राप्त हो जाता है, भगवान के चरणों में प्राप्त हो जाता है। और जब मन भगवान के चरणों में प्राप्त हो जाता है तो बड़ा आनंद मिलता है, सुख मिलता है, और संसार से आसक्ति मिटने लगती है, संसार के दुख चले जाते हैं। और कपिल जी कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक संतों का संग करो। कहते हैं कि संत कहाँ मिलेंगे, तो उसके जवाब में कहा, अपने मन में जब भी श्रद्धा उत्पन्न होगी, मन में संतों के चरणों में यदि ध्यान लगेगा तो संत मिल ही जाते हैं। कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में भक्ति आ जाए, जिसके मन में भगवान के प्रति स्नेह आ जाए, प्रेम आ जाए, तो भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। और भगवान जो है भक्त भी देते हैं, संत भी देते हैं, सत्संगति भी प्रदान करते हैं। तो कहते हैं, हे माता, तुम मन में केवल यही धारणा करो कि मुझे गुरु मिले, संत मिले, तो सब व्यवस्था हो जाती है। युधिष्ठिर जहाँ जाते थे उनको संत ही मिलते थे, गुरु ही मिलते थे, उपदेशक ही मिलते थे, उनका जीवन धन्य हो गया। और दुर्योधन के जीवन में केवल दुष्टों का ही सत्संग, जो कुसंगति मिली, उसके कारण उसका पतन हो गया। तो इसलिए प्रयत्न पूर्वक संतों का संग करो, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान की कथा में चिंतन करते रहो, और किसी प्रकार के मन में चिंतन मत लिया हो। बस भगवान की कथाओं का चिंतन चलता रहे, सद्गुणों का चिंतन चलता रहे, तो जीव का कल्याण हो जाता है। बहुत विस्तार से अपनी माता को ज्ञान प्रदान किया है, फिर बताया है कि जीव को कर्मों का क्या फल भोगना होता है। कहते हैं कि जीव जो जो कर्म, जो जो जिस योनि में किया रहता है, सभी योनियों का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन में जितना पाप कर्म करता है उसका फल भोगना पड़ता है, और कई जन्मों तक उसके जो पाप कर्म है उसको बड़ा दुख पहुंचाते हैं। और कई नरकों का वर्णन किया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है, और कौन सा सुकर्म करने से कौन सा धर्म होता है, कौन सा पुण्य होता है। कहते हैं, हे माता, जो जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, एक बार भी प्रेम से भगवान का नाम लेता है, कीर्तन करता है, भजन पाता है, करता है, तो उसको उस समय समझ में आता है कि हमको अभी तो कुछ मिला नहीं, अभी भजन गाए, गीत गाए या भगवान का नाम लिए तो हमको क्या मिला, लेकिन उसको मिलता है। उसके भाग्य में कई प्रकार के पुण्य लोक हैं जो उसको सुख के रूप में कभी न कभी भोगने को मिलेगा, और आदमी जो है उस पुण्य लोकों को जीतता है। एक बार प्रेम से भी यदि भगवान का नाम लेता है, कथा श्रवण करता है, तो उसका फल उसे पुण्य लोकों के में प्राप्त हो जाता है। और बहुत सारे पुण्य लोक हैं, उसमें जो जो व्यक्ति अपने पुण्य के अनुसार, कर्म के अनुसार पुण्य कमाता है, उसके अनुसार उसको पुण्य लोक मिलता है। और जैसा जैसा व्यक्ति पाप कर्म करता है, उस पाप कर्म के अनुसार उसको नरक की भी प्राप्ति होती है, और उन घोर नरक में जाकर के उसे अपने कष्ट को भोगना पड़ता है। और वहाँ यमराज के दूत बताते हैं, याद दिलाते हैं कि तूने कौन सा पाप किया जो जिसका फल तुझे आज दिया जा रहा है। मनुष्य सोचता है कि जीवन में जो जन्म लिए हैं तो वह जितना भी भोग है, ऐश्वर्य है, इसको भोग ले और उसी से सुख है, लेकिन वह सुख नहीं, वह पुनः दुखों में फंसते जाता है। मनुष्य का जो जीवन है वह सुधारने के लिए मिला है। यह मनुष्य का जीवन लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाला है। अब व्यक्ति को अपने जीवन को नरक बनाना है कि पुण्य लोक जीतना है, यह व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है कि वह किस प्रकार के लोगों के बीच में रहता है, संतों के बीच में रहता है कि कुसंगति के बीच में रहता है।
जब जीव कुसंगति के बीच में रहता है तो वह अपने नरक के रास्ता खोलता है, और जब संतों के संग में रहता है, कथा सुनता है, भजन गाता है और भक्ति में जब मन लगता है तो वह पुण्य लोगों को जीतता है। इस प्रकार से माता को विस्तार रूप से सभी पुण्य लोगों के बारे में कि कौन सा पुण्य करने से कौन सा पुण्य लोक प्राप्त होता है और कौन सा पाप कर्म करने से कौन सा नरक लोक प्राप्त होता है। और कहते हैं कि हे माता, चाहे दुनिया में कितना भी पाप कर्म किया हो और व्यक्ति यदि संतों के चरण में चला जाए, भक्तों के शरण में चला जाए तो उसके सारे पाप ताप जलने लगते हैं, क्योंकि वह जब भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, जब उसे भागवत सप्ताह का श्रवण करता है तो उसके पाप बिल्कुल सूखे पत्तों के समान जलने लगते हैं और उसके जीवन में प्रसन्नता आने लगती है और जीव जो है वह बहुत सुखों को प्राप्त होता है। देवहूति कहती है कि जब कभी कभी कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उस समय पुण्य कर्म करते समय भी उसको विघ्न आता है और उसका मन जो है विचलित होने लगता है। बहुत सारे विघ्न उसको पुण्य कर्म करने से रोकते हैं। उसका क्या कारण है? उस पर कहते हैं कि देखो, कई जन्मों से व्यक्ति जो है पाप कर्म करता आ रहा है और अचानक से यदि वह व्यक्ति पुण्य कर्म की तरफ मुड़ता है तो वह उसके पाप कर्म उसको रोकते हैं कि यह कहीं पुण्य कर्म करने लगेगा तो मेरा फल यह नहीं भोग पाएगा। इसलिए वह पाप कर्म ही उसको विघ्न रूप में आकर के बाधा उत्पन्न करते हैं, मन में उसे धर्म से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं ताकि वह व्यक्ति धर्म से दूर होकर के और वह विभिन्न प्रकार के पापों को करता हुआ नरक की तैयारी करता है। इस प्रकार से अपनी माता को बहुत सारे कल्याणकारी मार्ग बताए और माता जी ने उनके उपदेश को धारण किया। भगवान के भजन कीर्तन और कथा श्रवण करते करते पूरा जीवन बिताया है और जीवन बिता करके अंत में देवहूति जो है मोक्ष को प्राप्त। श्रीमद् भागवत में यह जो स्वयंभू मनु है, इनके दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उतानपाद, और इनकी 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन 3 पुत्रियों से सारा ऋषि महर्षि सारा संसार व्याप्त है। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का जब विवाह होने लगा तो स्वयंभू मनु की पत्नी ने कहा कि यद्यपि कि मेरे पुत्र हैं लेकिन फिर भी मैं अपनी इस पुत्री का, आकुति जो है बड़ा धर्मज्ञ है और यह बड़ा धर्म का सेवन करती है, इसलिए मैं इसका पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह करना चाहती हूँ। पुत्रिका धर्म के अनुसार जिस कन्या का विवाह किया जाता है उसमें शर्त यही रखा जाता है कि उसका पहला जो पुत्र होगा वह उसको उसकी माता को प्रदान कर देना होता है, अर्थात अपने ससुर को दे देना होता है। इसलिए वह पुत्रिका धर्म के अनुसार आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, रुचि ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ और रुचि के साथ जब उनका विवाह हुआ तो उनका जो पहला ही संतान हुआ तो एक लड़का और एक लड़की साथ में उत्पन्न, दोनों जोड़ा युग्म, एक लड़का और एक लड़की। तो पुत्रिका धर्म के अनुसार पुत्र को अपने ससुर को प्रदान किया, स्वयंभू मनु को प्रदान किया और पुत्री को अपने पास रख लिया। जो पुत्र हुआ वही उन्हीं का नाम हुआ यज्ञ पुरुष। यही यज्ञ भगवान है। जब यज्ञ होता है विष्णु भगवान का जो वह स्वरूप है यज्ञ भगवान का, यज्ञ आदि में यज्ञ भगवान की यजन होता है। तो यज्ञ भगवान जो है आकुति के गर्भ से प्रजापति रुचि के पितृत्व में जन्म लिया और यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ और उनके साथ जो और एक उनकी जो कन्या उत्पन्न हुई वह थी भगवान की अंशरूपा लक्ष्मी स्वरूपा थी, जिनका दक्षिणा नाम था और वह अपने आकुति के घर में पढ़ने लगी और अंत में जाकर के वही कन्या फिर जाकर यज्ञ भगवान से विवाह किया। ऐसे तो धर्म से देखने से लगता है कि ये तो दोनों भाई बहन हो गए, जुड़वा हो गए, लेकिन दोनों का विवाह उन्हीं से हुआ। ये यज्ञ भगवान और वह दूसरा जो उत्पन्न हुई वो दक्षिणा, और इसी दक्षिणा का विवाह यज्ञ भगवान के साथ हुआ। यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा, इसलिए कहा जाता है कि बिना दक्षिणा के
कोई भी यज्ञ सफल नहीं होते। तो यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, दक्षिणा जो विष्णु लक्ष्मी रूपा है इनका अवतार हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, दक्षिणा माता की जय। इस प्रकार से आहुति से यज्ञ भगवान का प्रकट हुआ। और देवहूति से तो ये कर्दम जी का विवाह हुआ और उसमें भगवान कपिल मुनि का अवतार हुआ। और जो 9 कन्याएं हुई, इन कन्याओं से पूरा संसार भरा पड़ा है। उसमें अनसुईया है, उसमें कला है, और ये जो अरुंधति है जो वशिष्ठ जी की पतिव्रता पत्नी बनी। और इस प्रकार से जो ये कर्दम ऋषि की जो 9 कन्याएं हैं, इनसे पूरा भरा पड़ा संसार है। कश्यप आदि सारे जो भी सृष्टि के पूर्णिमा आदि करके जितने भी ऋषि हुए हैं, सब इन्हीं की संतान है, इन्हीं से वंश परंपरा चलती है। ये जो प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 भाई हैं, इनका चरित्र श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तार से आया है। इनका भी चरित्र बड़ा विस्तार से आया है। ये दोनों भगवत भक्त हैं। पहले हम लोग उत्तानपाद की कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद प्रियव्रत। उत्तानपाद स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। उत्तानपाद, उत्तानपाद का मतलब होता है पैर ऊपर और सिर नीचे। जीव का यह स्वभाव है। जीव जब जन्म लेता है तो उसका सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है, उल्टा लटका हुआ। जीव कर्म भूमि में जब भूमि में आता है, मनुष्य योनि में जब आदमी जन्म लेता है तो उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, क्योंकि वह इस पृथ्वी पर भोग भूमि है। यह पृथ्वी पर यह मनुष्य जन्म में इसीलिए होता है क्योंकि जब मनुष्य गर्भ में वास करता है तो 5वें महीना में जब वह आता है तो उसको ज्ञान होने लगता है। और 6ठे महीने 7वें महीने होते होते वह भगवान से प्रार्थना करने लगता है, ये भगवान अगली बार मैं जब बाहर आऊंगा तो इतनी तपस्या करूंगा, इतनी आपकी पूजा पाठ करूंगा, दान करूंगा, कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, संतों का कभी अपमान नहीं करूंगा, भक्तों का कभी अपमान नहीं करूंगा, और कभी कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। क्योंकि यह गर्भवास जो है बड़ा कष्टमयी होता है। बहुत सारे कीटाणु काटते रहते हैं। बच्चा जब माँ के गर्भस्थ में रहता है तो वह बड़ा कोमल शरीर होता है, और बहुत सारे जीव जो कीड़ा मकोड़ा रहते हैं वह काटते रहते हैं, और बहुत असह्य वेदना होती है, दुख होता है। तो वह भगवान से बार बार प्रार्थना करता है। और माता के गर्भ में जीव को अपने सब जन्मों का ज्ञान होता है कि पिछले जन्म में मैं कौन था, मैंने कौन कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज मुझे गर्भवास प्राप्त हुआ है, इतना दुख झेलना पड़ रहा है। वह क्या करता है, बहुत संकल्प करता है, भगवान से विनती करता है, भगवान आप भी बार इस नरक से निकाल दो, क्योंकि इस नरक से जब मैं बाहर निकल जाऊंगा तो आपकी बड़ी पूजा करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा, भक्ति करूंगा, कि बार बार फिर मुझे गर्भ के वास में आना नहीं पड़े। और इसके लिए वह बार बार मन में संकल्प करता है। और जब भगवान के चरणों में उसकी उत्कट स्थिति हो जाती है तब भगवान उसको मुक्ति देते हैं, और तब जाकर के वह माता के गर्भवास से बाहर आता है। आने के पहले ही वो मुट्ठी बांध लेता है। ये अगली बार मुट्ठी बांध करके प्रतिज्ञा करते हैं कि जब बाहर जाएंगे तो मुट्ठी याद करेंगे कि मुट्ठी क्यों बांधे। कभी कभी आदमी जाता है, कोई बात भूल जाता है तो मुट्ठी बांध लेता है कि इस मुट्ठी को खोलेंगे तो याद आएगा क्यों मुट्ठी बांधे। तो वह जीव भी गर्भ में मुट्ठी को बांध लेता है कि जब बाहर जाएंगे तो मुट्ठी से याद रहेगा कि भगवान का पूजा करना है, पाप नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, दुनिया में अच्छा कर्म करना है। इसलिए बच्चा कोई भी जन्म होता है तो मुट्ठी बांधे हुए जन्म होता है, और जल्दी खोलता नहीं है। माता क्या करती है कि तेल लगा के उसकी मुट्ठी खोल देती है, और जब मुट्ठी खुल जाती है तो उसको भूल जाता है कि काहे के लिए मुट्ठी बंद किए थे। भगवान से वादा किया था कि मैं अब कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, दुनिया में जाकर के भक्ति करूंगा और सब कुछ पुण्य कर्म ही करूंगा। इस प्रकार से जीव को यह स्मरण रहता है। तो उत्तानपाद यही है, जीव है। उत्तानपाद को क्या है, उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। मनुष्य की भी 2 पत्नियां, तो 2 पत्नियां मतलब 2 मन। एक मन जो है वह रुचि की तरफ जाता है, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा भोगे। मन जो है भोगने को करता है तो वह है सुरुचि। और दूसरा मन है सुनीति। सुनीति
जिसमें उसमें धर्म का ज्ञान हो, उसमें स्वाध्याय हो, वेद का ज्ञान हो, अच्छा नीति जो बताए वह हो गया सुनीति, और जो रुचि के अनुसार काम करे वह हो गया सुरुचि। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। सुरुचि, जैसा राजा चाहता है, जैसा भोगना चाहता है वैसे ही रुचि करती है, सुरुचि करती है, इसलिए राजा उसको ज्यादा मानता है। और सुनीति क्या कहती है, कुछ भी राजा बोलता है तो कहता है देखो आज एकादशी का व्रत करना चाहिए, वो कहता है तू बड़ा फालतू है। अब यहाँ खाने पीने की बात करते ही कहती है कि एकादशी करना, इसलिए राजा उसको नहीं मानता। वह नीति की बात करती है, वह धर्म की बात करती है, इसलिए राजा सुनीति की बात नहीं मानता, वह सुरुचि की बात मानता है। क्योंकि सुरुचि को क्या है कि वह भोग प्रिय है, और भोग में राजा भी रहना चाहता है, इसलिए राजा को सुरुचि से लगा। सुरुचि को भी एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम, और सुनीति का भी एक पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव मतलब अटल, निश्चय, जो निश्चय कर लिया वो कर। तो यह राजा उत्तानपाद के दोनों पत्नियों से, सुनीति से ध्रुव हुए और सुरुचि से उत्तम। एक दिन राजा अपने राज सिंहासन पर विद्यमान थे, उसी समय दोनों पुत्र खेलते हुए वहां आ गए। बगल में सुरुचि बैठी हुई थी, और उसका जो पुत्र था उत्तम दौड़ करके आकर के राजा की गोदी में बैठ गया। उसको देख करके ध्रुव के मन में भी हुई कि मैं भी अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठ जाऊं, और ऐसा सोच करके वह भी जाकर के अपने पिता की गोदी में बैठने लगा। और जब ऐसा वह करने लगा तो उसकी बीमाता जो थी उसने जबरदस्ती उसको वहां से हटाया, कहा कि अरे मूर्ख, तेरा अधिकार नहीं है कि तू राजा के गोदी में बैठे, क्योंकि राजा के गोदी में बैठने के लिए बहुत सारा पुण्य कर्म करना होता है, और तेरा यह अधिकार नहीं है, क्योंकि तूने मंद भाग्य व्यक्ति के गर्भ से तू जन्म लिया है। तेरी माता उतनी भाग्यशाली नहीं है। तुझे यदि इस गद्दी पर बैठने का ज्यादा शौक है, पिता के गोदी में बैठने का यदि शौक है, जो राज सिंहासन पर विद्यमान है, तो उसके लिए तुझे भगवान से प्रार्थना करना होगा, भगवान से आराधना करना होगा, तपस्या करनी होगी, और तब मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, और तब जाकर के तुमको राजा की गोदी नसीब होगी। और बहुत सारे कड़ुआ वचन कह करके, कटु वचन कह के उसका तिरस्कार किया ध्रुव का। ध्रुव जो है क्षत्रिय पुत्र है, उसको बड़ा इन बातों को लग गया, और क्षत्रिय वंश का जो व्यक्ति होता है वह किसी बात को मन में बैठा लेता है तो फिर निकाल नहीं पाता, वह मन में बैठ जाता है। वह बात अटूट हो गई, उसको बड़ा क्रोध आया, और बात सुनी भी माता को, तो रोते हुए अपनी माता के पास, सुनीति के पास गया, कहा माता, मेरी जो बीमाता है ना, आज मुझे बड़े कटु वचनों से मेरे हृदय को